हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति आपके लिए लेकर आई हूँ सोनी एंड नानका की स्टोरी का पार्ट 5। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था सोनी अनामिका को एक सरप्राइज़ देती है जो एक कैंडल लाइट डिनर होता है, जिसे अनामिका देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब आगे सोनी का सरप्राइज़ जो कि कैंडल लाइट डिनर होता है वो सी होटल की छत पर टेरेस पर होता है। बहुत अच्छे से जगह को डेकोरेशन किया गया होता है और एक डाइनिंग टेबल भी रेडी हुआ होता है जिस पर 2 चेयर और काफ़ी अच्छा खाना रखा हुआ होता है। वो दोनों डिनर के लिए बैठ जाती हैं और इस वक्त वो बराबर नहीं बैठती, एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। एक दूसरे के आमने सामने बैठने पर सोनी की निगाहें जब अनामिका पर जाती हैं तो वो उसे देखती रहती है, उसकी आंखों में देखती रहती है। कुछ देर बाद जब अनामिका को इस चीज़ का एहसास होता है कि काफ़ी देर से सोनी उसी को ही देख रही है, तो अनामिका को शर्म आ रही होती है और वो धीरे से अपनी नज़रें नीचे की ओर कर लेती है और धीरे से कहती है, सोनी आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो सोनी कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ। क्यों, मैं देख नहीं सकती तुमको? क्या अच्छा नहीं लग रहा मेरा इस तरह तुमको देखना? बोलो। इस बात पर अनामिका कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख सकती हो, बट कोई नहीं, आप देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सोनी कहती, चलो कोई नहीं, मैं नहीं देखती तुमको। इस पर तुरंत अनामिका कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पर सोनी हल्का सा मुस्कुरा देती है और अनामिका को डिनर करने के लिए कहती है। वो दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप अपना डिनर करने लगती हैं। बट इतनी खूबसूरत शाम को कम वक्त कौन ख़राब करना चाहेगा? इतनी अच्छी रोमांटिक डेट को कौन ख़राब करना चाहेगा वाला? सोनी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। अब डिनर करते करते सोनी को अचानक शैतानी करने की सोचती है और वो टेबल के नीचे से अनामिका के पैर पर अपना पैर रखकर हल्का हल्का रफ करना स्टार्ट कर देती है। वो जैसे ही अनामिका के पैर पर अपना पैर टच करती है, अनामिका की सांस रुक जाती है, उसका खाना उसके गले में ही अटक जाता है और वो एक टक सोनी की तरफ देखने लगती है। सोनी अपना फेस नीचे की ओर करके आराम से अपना डिनर कर रही होती है, जैसे कि उसे पता ही नहीं होता है, बट उसके चेहरे पर एक शैतानी वाली मुस्कान होती है। कुछ सेकंड निकलने के बाद जब वो ऊपर की ओर नज़र उठाकर अनामिका की तरफ देखती है तो अनामिका देखती है सोनी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। बट सोनी को बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे अनामिका को तंग करने में। बट वो फिर एकदम अपना पैर हटा लेती है क्योंकि अनामिका सोनी को गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है, इसलिए वो झट से अपना पैर हटा लेती है क्योंकि वो इस वक्त कोई भी झगड़ा नहीं चाहती है। फिर वो चुपचाप दोनों अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हैं और फिर से वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। म्यूज़िक स्टार्ट होता है, रोमांटिक सॉन्ग चलता है और सोनी अनामिका को पूछती है तभी कि क्या वो उसके साथ डांस करना पसंद करेगी। इस पर अनामिका पता नहीं किस मूड में होती कि वो मना नहीं करती और खुशी के साथ एकदम स्माइल फेस के साथ हाँ करती है और इस बार वो खुद ही सोनी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले आती है। सोनी उसी को देख रही होती है कि आज अनामिका इतनी हैप्पी है तो उसका मूड भी और अच्छा हो जाता है। डांस फ्लोर पर आने के बाद सोनी
एक उसकी कमर पर हाथ रखती है और दूसरे हाथ से उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखती है और एक हाथ अपने हाथ में और एक क्यूट कपल की तरह फेस पर एक मुस्कान और आंखों में एक अलग चमक लेकर रोमांटिक सॉन्ग पर स्लो मोशन में डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे डांस करते करते वो दोनों नज़दीक आ जाते हैं और जब वो दोनों इस बात को महसूस करते हैं कि वो दोनों डांस करते करते कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गई हैं, तो अचानक उन दोनों की एक बेचैनी से होने लगती है और वो एक दूसरे से नज़रें चुराने लगते हैं। दिल भी उनका थोड़ा स्पीड में आ जाता है, धड़कना स्टार्ट कर देता है, सांसें भी उनकी थोड़ी तेज़ हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाती हैं। इस वक्त उस जगह कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जगह को सोनी ने पहले ही डिनर के लिए सरप्राइज़ के लिए किया होता है, तो वहाँ ऐसे कोई भी नहीं आ जाता और जो वहाँ पर वेटर काम कर रहे थे वो भी वहाँ से जा चुके थे, इसलिए वहाँ कोई नहीं था उन दोनों के सिवा। और जैसे ही वो दोनों और ज़्यादा पास आते हैं एक दूसरे के, तो पता नहीं सोनी को क्या होता है कि वो अनामिका के फेस की ओर बढ़ने लगती है और उसकी नज़रें उसके लिप्स पर होती हैं। जैसे जैसे वो अनामिका के लिप्स की ओर बढ़ती होती है, अनामिका की सांसें और तेज चलने लगती हैं, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो भी शायद अब खुद रोक नहीं पाती है खुद को और वो भी सोनी की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बिल्कुल करीब आती है, सोनी अनामिका के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। जैसे ही अनामिका सोनी की गर्म सांसें महसूस करती है, तो उसकी जो हाथ होती हैं उंगलियां वो अपने आप बंद हो जाती हैं और एक कस के वो अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है और उसी मुट्ठी से वो जो अनामिका का हाथ पकड़े होती है उसको और टाइटली पकड़ लेती है। अब शायद उसका भी कंट्रोल खुद पर नहीं रहा था, उसका भी कंट्रोल टूटता जा रहा था और धीरे धीरे वो भी सोनी के लिप्स पर किस करने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही केयरफुली किस कर रही होती हैं। धीरे धीरे उनकी किस डीप होने लगती है। जैसे ही दोनों के दिल की धड़कन एक साथ धड़कती है, दोनों ही एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर रही होती हैं, जो उन्हें एक अलग ही सुकून देता है, एक अलग ही उनके दिल को राहत पहुंचा रहा होता है। उफ, हाय, ये किस जान ही ना ले ले। वो दोनों उस किस में इतना खो जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे को पूरे 5 मिनट से किस कर रही हैं। खैर, वो 5 मिनट उनके 6 मिनट नहीं होने वाले थे कि तभी वहाँ एकदम से अनामिका को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम होश में आती है और छत से पीछे हो जाती है और अपना फेस टर्न कर लेती है, दूसरी साइड कर लेती है। पता नहीं क्यों खुद को सोनी के सामने नहीं रख पा रही होती है। उसकी सांसें भी तेज चल रही होती हैं और एक हाथ उसने अपने दिल पर रखा होता है और वो सोचे ये क्या हो रहा है मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकती हूँ ये। बट शायद सोनी समझ चुकी थी कि वो क्या है और उसके मन में क्या चल रहा है। खैर, वो दोनों ऐसे ही चुप खड़ी होती हैं। उन्हें एक दूसरे से बात करने में भी बहुत ज़्यादा झिझक हो रही होती है, बट तभी उन दोनों की इस कश्मकश को दूर करने के लिए वहाँ वेटर आ जाता है और पूछने लगता है कि मैम कुछ चाहिए तो नहीं। वैसे वेटर की भी एंट्री सही थी, अच्छा वो पहले नहीं आया, बाद में आया। तभी वो दोनों अपनी उस कश्मकश से बाहर आती है और नॉर्मल वे में कहती नहीं कुछ नहीं। तभी सोनी अनामिका को कहती चलो होटल चलते हैं, अब बस बहुत देर हो गई। वहाँ से होटल रूम आने के लिए फिर वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रही होती है। सोनी अभी अनामिका को उसका हाथ पकड़ कर ही ला रही होती है। सोनी तो रिलैक्स मूड में आ जाती है, बट शायद अनामिका अभी रिलैक्स मूड में नहीं आती है, उसका दिल अभी भी ज़ोर से धड़क रहा होता है।
थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा होती है उसकी दिल की धड़कन की। इस मोमेंट के बाद वो अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आकर वो दोनों चेंज कर बैठ जाती हैं, फ्रेश होकर बैठ जाती है। पर अनामिका को अभी भी अजीब फील हो रहा होता है। ये अजीब फील उस किसके कारण नहीं था, ये अजीब फील था कि वो सोएगी कहाँ, क्योंकि उन लोगों ने एक ही रूम लिया था। तो सोने की टेंशन अब ज़्यादा हो गई थी ना इस मोमेंट के बाद। पहले तो नहीं था बट इस मोमेंट के बाद अनामिका के लिए ज़्यादा हो गई थी कि वो अब सोएंगे कहाँ। और अनामिका सोने के साथ एक बेड पर सोने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो नहीं सोएगी उसके पास, और इस मोमेंट के बाद बिल्कुल भी नहीं। उसकी ये टेंशन सोनी को साफ साफ अनामिका के फेस पर दिख रही थी। तभी सोनी कहती है, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। अनामिका कहती है, नहीं तुम सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँ। बट सोनी उसकी बात नहीं मानती है और उसको बेड पर सुला देती है और खुद सोफे पर सो जाती है। बट उसकी आंखों में नींद नहीं आती है, पर अनामिका सो जाती है। तो सोनी उसे अब डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती, इसलिए वो ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेटी रहती है और उस प्यारे से मोमेंट को सोचती रहती है, उस किस को सोचती रहती है जो अभी कुछ देर पहले उन दोनों के बीच हुआ था। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह पता नहीं क्या होता है कि सोनिया अनामिका को बैग पैक करने के लिए बोल देती है और बोलती है, अब हम घर चलेंगे। इस पर अनामिका कोई क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि अब उसे भी घर जाने का मन होता है। तो वो दोनों चुपचाप आ जाती हैं। आने का कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि शायद नहीं, हाँ, उसके सोनी के मोबाइल पर कुछ मैसेज आए होते हैं जिन्हें पढ़कर वो तुरंत घर के लिए आती है। इसलिए उस रिटर्न आने की बात पर उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती कि रुकना है नहीं रुकना है और जगह घूमना है नहीं घूमना, इसलिए वो लोग तुरंत घर वापस आ जाते हैं। घर आते वक्त रास्ते में अनामिका सोनी के कंधे पर सर रख के सोती है, बट धीरे धीरे वो उसकी गोद में आके सो जाती है। इस पर सोनी उसको अच्छे से अपनी गोद में सुला कर लेकर आ जाती है। जब वो दोनों घर आते हैं, घर पर सभी लोग उनका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। घर आने के बाद सब लोग उनसे मिलते हैं और तभी उन्हें पिंकी भी मिलती है। पिंकी सोनी से पूछती है कि उनकी ट्रिप कैसी रही, क्या क्या देखा, क्या क्या किया, वगैरह वगैरह। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सोनी अपने रूम में चली जाती है बिना किसी को कुछ बोले। अनामिका भी चुपचाप पिंकी के रूम में चली जाती है सोने के लिए। कुछ देर तक वो लेटी रहती है और उस किस वाले मोमेंट को याद कर रही होती है। याद करते करते उसे ध्यान आता है कि अभी तक पिंकी रूम में नहीं आई है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी आंखें क्लोज करके लेटी होती है कि कुछ देर बीत जाने के बाद उसे डोर की आहट होती है। तो उसे लगता है कि पिंकी ही आई होगी और वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। पिंकी आकर के उसके पास लेट जाती है और वो ऐसे ही थोड़ा सा टर्न हो करके पिंकी के हाथ पर अपना सर रख लेती है। पर जैसे ही वो पिंकी के हाथ पर अपना सर रखती है, अचानक उसे एहसास होता है कि ये उसका हाथ नहीं है और वो झट से आंखें खोलती है तो देखती है कि सोनी है और वो उसका ही हाथ है। और अनामिका की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और जब उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नींद होती है ना, वो तो समझ लो गायब ही हो जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले सोनी कहती है, ओह तो तुम ये सोच रही थी कि पिंकी है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पास नहीं सोओगी, तुम मुझसे बच जाओगी। तो अनामिका थोड़ा हिचकिचाते हुए इकलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बच जाऊंगी इसका क्या मतलब है, और पिंकी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। तो सोनी कहती है,
मैंने उन्हें आज अपने रूम में भेज दिया है और मैं आ गई हूँ, तो अब कहाँ जाओगी? ये कहते कहते सोनी अनामिका को अपनी साइड घुमा लेती है पूरी तरह से और उसकी कमर में हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक कर लेती है। जैसे ही वो ये हरकत करती है, अनामिका की सांसें तेज हो जाती हैं और वो सोनी से नजरें चुराने लगती है। इस बार सोनी उससे नजरें नहीं चुराती, बल्कि उसके फेस को ऊपर करती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, अनामिका, क्या हुआ? अनामिका कहती है, नहीं, कुछ नहीं। और अचानक वो सोनी के गले लग जाती है। पता नहीं उसको क्या होता है कि वो एकदम से गले लग जाती है, उसको हक कर लेती है। गले लगने पर एक लंबी सांस लेती है। जैसे ही सोनी के गले लगती है, सोनी उसे कस के रिटर्न हक करती है। जैसे ही रिटर्न हक करती है, अनामिका और भी ज़्यादा उससे चिपक जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, बट उसे वो बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है उसे। ये पहला हक था उन दोनों के बीच, वरना पहले तो सीधे डायरेक्ट किस ही हुई थी। अब ये हक उन्हें बहुत अच्छा फील करा रहा होता है। ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है दोनों के बीच, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे प्यारा मोमेंट एक दूसरे को हक करना ही होता है। बाकी तो होते ही हैं, बट एक हक भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, एक अच्छा एहसास महसूस कराता है। इस हक से उन दोनों को एक सुकून भरा एहसास मिलता है। अनामिका सोचती है, पता नहीं क्या है ये, पर बहुत अच्छा है। वो इस वक्त सिर्फ कुछ नहीं सोचना चाहती थी, बस वो सोने के सीने से लगे रहना चाहती थी। और वो इस कदर उससे चिपकी हुई थी, मानो जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। कुछ देर के बाद अनामिका और सोनी के मन में कुछ अजीब सा होने लगता है। शायद दोनों ही उस फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे, बट उन दोनों के मन में चल रही थी जो फीलिंग्स, अनामिका के फेस पर एक अलग ही चमक थी। जब जब सोनी ने हल्का सा पीछे हटकर उसके फेस को देखा, तो अनामिका की आंखें शर्मा गई, उसकी आंखों में शर्म थी। फिर से सीधा सोनी के सीने से जा लगती है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है और उसके हाथ सोनी पर एक मजबूत पकड़ बना लेते हैं। अनामिका की पकड़ से सोनी के मन में कुछ कुछ होने लगता है। शायद इस फीलिंग को अब सोनी महसूस कर पा रही थी और शायद अनामिका भी कहीं ना कहीं उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं उन दोनों को क्या होता है कि उस जो उन दोनों के बीच फीलिंग्स होती है वो अचानक शायद और बढ़ने लगती है। और अनामिका पता नहीं क्यों वो सीधा बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले सोनी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उनके रूम पर नॉक होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते वो नहीं होता, या हम करने की कोशिश करते कुछ नहीं होता, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है। और इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए उनके दरवाजे पर कोई आ चुका था। जैसे नॉक होता है, वो दोनों एकदम सीधी हो जाती हैं और पूछती है कि कौन। तभी आवाज़ आती है, मैं पिंकी। हाँ, दरवाजे पर पिंकी होती है। सोनी दरवाजे पर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पिंकी बिना कुछ बोले रूम के अंदर आकर बेड पर लेट जाती है। तो सोनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अनामिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तभी सोनी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना आज मेरे रूम में जाकर सो जाओ। तो पिंकी कहती है, मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही है, मैं यहीं सोऊंगी। अगर तुम्हें नहीं सोना तो तुम जाओ अपने रूम में, मैं और अनामिका यहीं सोएंगे। और वो अनामिका को अपने सीने से लगाकर सो जाती है, जैसे वो सोया करती थी।
अब करे तो वो क्या करे, और अनामिका को गले भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अनामिका तो एक बच्ची की तरह पिंकी के पास सो रही है उसकी गले से रख के। तो अब सोनी क्या करेगी? अब वो सोचती है कि वो गले भी नहीं लगा सकती। हाय शीलाचारी। सोनी को अब कुछ समझ नहीं आता। वो भी वही अनामिका के पास उसी से थोड़ा सा दूर लेट जाती है। तो हम एक दूसरे को देखते देखते सो जाती हैं क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। खैर कोई नहीं। सुबह होती है। पिंकी जल्दी उठकर फ्रेश होने चली जाती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। जैसे ही पिंकी वहाँ से जाती है, अनामिका तुरंत एकदम बिना कुछ सोचे कहे सोनी को किस कर लेती है। इस पर सोनी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है और वो भी अब अनामिका को किस करने लगती है। क्योंकि ये किस लगभग 1 मिनट तक चलती है, तभी वो दोनों अलग हो जाती हैं और अनामिका एकदम दूर हटकर दूसरी साइड फेस कर कर आंखें बंद करके लेट जाती है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। उससे सीधा कोई है ही नहीं इस वक्त। वो इस तरह से हरकत करती है कि कभी कभी सोनी भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है, इसके मन में क्या चलता है, नहीं समझ आता। दूसरी साइड आंखें बंद करके लेट जाती है और उसकी इस हरकत पर सोनी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। धीरे से सोनी आगे बढ़ती है और अनामिका को ऐसे ही पीछे से हक कर ले के सो जाती है, क्योंकि उन लोगों को तो कहीं जाना ही नहीं होता है, तो वो उठ कर क्या करेगी, वो ऐसे ही सो जाते हैं। पिंकी उठती है। पिंकी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो दोनों अभी भी सो रहे होते हैं। हाँ, ऐसे सोने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पिंकी को भी इतना इशू नहीं होता है। वो भी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। चुपचाप अपना बैग वगैरह लेकर के रेडी होकर के वो चली जाती है और मॉम को पहले की तरह बोल देती है कि वैसे सोनी है उसके पास, बट आप भी अनामिका को ब्रेकफास्ट करा देना अच्छे से, मैं आती हूँ, उसका ख्याल रखना। फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी को यहीं रोकते हैं। अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक आप इसे सुनिए, एंजॉय कीजिए। स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स पर भी बताएं कि आपको कैसी लग रही है स्टोरी। कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी मेरी स्टोरी मिलती रहे। क्या करें, बहुत सारा काम होता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए स्टोरी लेट आ रही है, पर धीरे धीरे टाइम मैनेज कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आपको डे टू डे स्टोरी मेरी मिलती रहे। हाँ, कुछ लोग स्टोरी सुन लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, शायद स्टोरी सुनते सुनते वो खो जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप भूल भी जाएँ तो चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाए और मेरी स्टोरी आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, अभी यहीं टाटा बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। सबको हैप्पी दिवाली। जानते हो बीत गई, मैं लेट हो गई हूँ बट फिर भी सब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय, टाटा।